आपने पहला क्लास में नहीं था ना, 7:37 PM से। सो थोड़ा सा भी रिकॉल कर देता हूँ। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हो 3D। ठीक है, तो देखिए 3D में पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D में पहले नंबर तो 8 ऑक्टेंस होता है, जो कि जिसे आप चार क्या बोलते थे क्वाड्रेंट। 2D में आप बोलते थे फोर क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह इसमें 3D में होगा ऑक्टेंस। तो 8 ऑक्टेंस होगा। आपको ऐसे चार दिख रहा होगा आपको बेसिकली, बट वो 3D में अब देखेंगे तो 8 होगा। और प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, तीन प्लेन होगा। जैसे डिस्टेंस बिट फार्मूला आप 2D में पढ़े होंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला सेम होता है। वहां पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है, Z2 माइनस Z1 के स्क्वायर। ठीक है, जैसे पी ओ क्यू के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर, पी ओ क्यू का कोऑर्डिनेट पता है तो पी क्यू वेक्टर हम लिख लेंगे इस तरह से, पी क्यू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो एक्स टू माइनस इस तरह से आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू जो होगा वो लेंथ को बताएगा। तो वो प्रूफ हो गया कि जो पी क्यू होगा वो ये होगा, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर का रूट। यहाँ तक क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया ना, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में? डिस्टेंस अदिति। यस सर। चलिए, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कभी कर दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे 2D में जैसे था सेक्शन फार्मूला सेम ही है। देख लीजिए, बस जेड का एक एक्स्ट्रा आ गया है। एक्सटर्नल डिवीजन में एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए, मिड पॉइंट सेम ही है। जैसे 2D में आपने पढ़ा होगा सेंट्रोइड, वैसे ही इसमें एक अलग से जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन को बस थोड़ा सा समझ लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। तो अल्फा जो होता है वो एंगल एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। बीटा जो होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, और गामा जो होता है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बना रहा होता है। और कॉस अल्फा को ही हम लोग एल बोलेंगे आगे चल के, कॉस बीटा को एल और कॉस गामा को एल। तो ए रिजल्ट आता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर ए बोल लीजिए। अब देखिए प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया हूँ। ओपी वेक्टर को आप लिख लिए, ओपी वेक्टर का मैं नोट लिया जो कि आर के इक्वल होगा। यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी ए में निकाला तो प्रोजेक्शन तो आया जो कि ओ ए आर कॉस अल्फा, जो कि एक्सवन प्रोजेक्शन हुआ। यहाँ से कॉस अल्फा हुआ, तो वही प्रूफ कर दिया हूँ बस कि रिजल्ट इसका यूज करके। आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो डाउट में पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। आदित्य, ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, वो बस डायरेक्शन को साइन समझने वाला था नया चीज। इस पे मैंने इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया था। रिजल्ट था, देखिए रिजल्ट नंबर 4, ये तक बता दिया था ना 4। इफ लाइन, इफ ए लाइन, स्क्रीन शेयर है ना? if if line makes alpha, beta, gamma with positive direction of x y z r axis respectively, ठीक है, देन जो डायरेक्शन को साइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन,
लाइन को जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो दो होता है, विल बी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा। बट एक वेक्टर का जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा, बट लाइन का जो होगा वो दोनों होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस। लाइन इससे होता है ना, उसका डायरेक्शन दोनों तरफ होता है, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन लाइन का कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आल्सो माइनस के साथ। एक सक्सेस नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस का क्या होगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर है, यूनिट। आर बेसिकली आप लिखेंगे 1,0,0 और -1,0,0। सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या लिख देंगे, वाई एक्सिस का हो जाएगा आपका 0,1,0 और 0,-1,0। और जेड एक्सिस का, जेड एक्सिस 0,0,1 और 0,0,-1। एक्स वाई जेड, जैसे ए आई आई कैप है तो ये जो डायरेक्शन होगा वो माइनस आई कैप। सो यहाँ पे दिख रहा होगा कि डायरेक्शन जो कोसाइन है वो वन, एक्स एक्सिस का 1 और -1 है। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये आई, तो जीरो बना रहा है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो है। आई कैप जो है बेसिकली एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप कितना एंगल बना रहा है, जीरो। प्रूव भी करते हैं, बीटा कितना बना रहा है, बीटा जो वाई एक्सिस के साथ आई कितना बना रहा है, पाई/2। ऑल्सो गामा जो जेड एक्सिस के साथ आई कितना बना रहा है, आई कैप पाई/2। और डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ से दिख रहा है ना कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो जी, यहाँ से दिख रहा है कि 1,0,0। सिमिलरली माइनस करके से माइनस आ जाएगा। सो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन वो बेसिकली +/(1,0,0). सिमिलरली ये सब दिखाई दिया। नाउ डायरेक्शन रेशियो की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यहाँ तो कोई डाउट है, एनी डाउट शमिता, शमिता एनी डाउट, शाय, डायरेक्शन रेशियो। नो डाउट सर। ओके, डायरेक्शन रेशियो को मैंने शॉर्ट में लिखूंगा DRS। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे किसी का लेट सपोज आपको ABC डायरेक्शन रेशियो है, ABC डायरेक्शन रेशियो है, तो आप लिखेंगे आपको पता है कि L, M, N डायरेक्शन कोसाइन है, जो A है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। तो लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, जो कि यहाँ से A बराबर क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स एन, B बराबर लैम्डा टाइम्स एम, C इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा जो होगा वो रियल नंबर माइनस जीरो नहीं होगा, लैम्डा जो बिलोंग करेगा रियल नंबर -0। जैसे लेट सपोज एक लाइन है, उसका
डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो आपका गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो लैम्डा टाइम्स 1/√3 1/√3 1/√3 होगा। अब लैम्डा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। देखिए कभी भी डायरेक्शन रेशियो का जो सबका सम का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, देखिए आप इसको कीजिएगा तो 1 के इक्वल होगा। लेट्स सपोज जैसे दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो दो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है कि एक से आपका है 1/2, दूसरा है 1/3 और तीसरा लेट सपोज एन है। आपका एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1/4 प्लस 1/9 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। यहाँ से आप सॉल्व एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो यूनिक नहीं है, बेसिकली डायरेक्शन रेशियो direction ratios of a line is not unique but infinite in number, बट डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो दो ही होगा। डायरेक्शन कोसाइन will be for a line only two, लाइन के लिए दो ही डायरेक्शन कोसाइन होगा, बट डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है एल एम एल और माइनस एल माइनस एम माइनस एल, ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। बट डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज जैसे ए बी सी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स एल कॉमा एम कॉमा एल होगा। कभी भी वेक्टर के लिए जो होगा नोट पॉइंट, फॉर ए वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन ओनली वन होगा, एक ही होगा, एल कॉमा एम कॉमा एन। बट लाइन के लिए दो होगा, प्लस माइनस। ये पॉइंट क्लियर है डायरेक्शन रेशियो वाला? आदित्य क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट हमारा है वेक्टर along the line with direction ratios डायरेक्शन रेशियो हमको लेट पता है कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, तो आप वेक्टर लिखना है आपको। तो वेक्टर क्या लिखेंगे? कैन बी क्या क्या वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर लिखना है जिसका डायरेक्शन रेशियो हमको ऑलरेडी पता है, जो कि ए बी सी है। तो जो आप वेक्टर लिखेंगे डायरेक्शन वेक्टर, तो एलोंग द लाइन बोला, तो देखिए ए जो होगा इस तरह से लाइन के लॉन्ग ए हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। ये बेसिकली क्या है? डायरेक्शन
वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर है। हम आगे यूज करेंगे शॉर्ट में डीवी लिखेंगे, डीवी डायरेक्शन वेक्टर को डीवी लिखेंगे। ठीक है, लेट सपोज कोई लाइन है, ये एक लाइन है, उसका एक डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ए बेसिकली क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से क्या दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है कि 2,2,1 है, ऐसे तो आपको दिख रहा होगा। अब हम लेट सपोज मल्टीपल, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। तो लेट सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6,6,3 भी डायरेक्शन रेशियो होगा इसका। लेट सपोज 2 से डिवाइड कर दिया तो 1,1,1/2, ये भी डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। लेट सपोज मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो -2 -2 -1, ये सब डायरेक्शन, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो। लेट सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 8 4, इस तरह से इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो होगा, इनफाइनाइट। बट डायरेक्शन कोसाइन एक ही होगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन क्या साइन क्या होता है, यूनिट वेक्टर, राइट। तो आपका तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाए आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी 2 का स्क्वायर ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे 1 लिया हूँ, 1, सो 1 का स्क्वायर, सो आ गया आपका 3। तो डायरेक्शन को साइन जो होगा वो 2/3 2/3 1/3 होगा, ये होगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन वेक्टर ये था, डायरेक्शन रेशियो ये सब हो सकता है इनफाइनाइट, बट डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो आप जो भी लिए उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। सो नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिट वेक्टर। यहां तक कोई डाउट है, देख लीजिए। No, sir, no doubts. आदित्य, एनी डाउट? No, sir. ओके, चलिए एक आपका थर्ड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग। अगर टू टू पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग का अगर आपसे कोई पूछा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग two points, let us A and B, 2 point है, A and B are proportional to होगा, proportional to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। से A है पॉइंट x1 y1 z1, B पॉइंट है x2 y2 z2। तो आप ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, बेसिकली ए बी वेक्टर इज बेसिकली x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k कैप, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आप बोल देंगे कि लैम्डा टाइम्स x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लेट अस मैग्नीट्यूड ए जो है इसका मैग्नीट्यूड आप तो इजीली बता देंगे, फिजिकल डिस्टेंस फॉर्मूला लेट अस आर है,
तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा प्लस माइनस, बेसिकली हम लाइन का लिख रहे हैं तो प्लस माइनस के साथ, क्योंकि दो होता है ना, तो प्लस माइनस x2 माइनस x1 बाई आर, y2 माइनस y1 बाई आर, z2 माइनस z1 बाई आर, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा। डिफरेंस दिख क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में, क्योंकि हमने यहाँ लाइन का लिख रहा हूँ, ये भी एक बेसिकली क्या है, ये भी एक बेसिकली लाइन है। तो लाइन का तो दो होता है प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस x2 माइनस x1 उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन गया। मैग्नीट्यूड को r मान लिया, जो कि r होगा वो किसके इक्वल होगा, ये x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर का रूट, ये होगा r। यहां तक क्लियर है लाइन का। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपके पास टू लाइन का दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म, और आपसे अगर लाइन एंगल बिटवीन पूछा जाए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, सपोज एक लाइन है, एक लाइन है, दोनों के बीच थीटा एंगल समटेबल, ये लेट L1 है, क्योंकि कार्टेशियन को डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस वो L1 M1 N1 है, ये L2 है, लाइन L2 है, L1 जिसका डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 है, और L2 है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या लिखेंगे आप, डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे इसका L2 i कैफ प्लस M2 j कैफ, डायरेक्शन वेक्टर M2 j कैफ प्लस N2 k कैफ। इसके लिए क्या लिखेंगे डायरेक्शन वेक्टर, लेटेस्ट भी नहीं नाम देके V1 बोल देता हूँ उसको V2 बोल देता हूँ, V2 वेक्टर, बेटा से V1 वेक्टर है, V1 वेक्टर क्या लिखेंगे L1 i का प्लस L2 j का प्लस L3 k का। तो अब एंगल बिटवीन निकालने के लिए वेक्टर में बताया था क्या यूज करते हैं, एंगल बिटवीन टू के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते थे ना, cos थीटा ए और बी के बीच, तो a डॉट बी cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है, तो वही कर देंगे। तो यहाँ या cos थीटा आपने पढ़ा था, cos थीटा जो होता है वो a डॉट b बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, जो कि यहाँ से आपका निकल के आएगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यही आपका cos थीटा जो होता है वो थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन, थीटा क्या होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा। ये क्लियर है ना, क्योंकि डायरेक्शन आपको ये डाउट हो गया है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V2, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 क्या है, बेसिकली 1 है ना, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के स्क्वायर, सिमिलरली L2 स्क्वायर प्लस M2 1 के इक्वल ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो V1 है बेसिकली 1 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इक्वल टू 1 है, तो कॉस डॉट प्रोडक्ट V1 डॉट V2 जो कि L1 L2 प्लस यहाँ पे L1 L3 लिख दिया, सॉरी M1 M2 M1 J का N1 K का।
क्लियर है? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ। A line AB in 3 dimensional, 3D शॉर्ट में लिख देता हूँ, in 3D space max 45 degree and 120 degree with the positive x-axis and positive y-axis। बेसिकली 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ है और 120 डिग्री वाई एक्सिस के साथ है रिस्पेक्टिवली। if AB makes an acute angle theta with the positive z axis, then थीटा क्या होगा आपसे पूछा है। then थीटा इक्वल्स टू पूछा है आपसे। ए है 45 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है आपका 75 डिग्री, डी है 30 डिग्री। ये जेई मेन का क्वेश्चन, जेई मेन 2010 का क्वेश्चन। इसको कीजिए, काफी इजी है। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है और आपसे गामा का वैल्यू पूछा जा रहा है। इतना लंबा लिखा हुआ है, जनरली अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गामा पूछा जा रहा है आपसे। कितना डिग्री आया? कौन सा ऑप्शन सही है? आदिति, शाय, आदिति आप कर रहे हैं? सविता? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये यूज कीजिए। बस Sir, cos 120 is -1/2. यस, -1/2।
Sir, is it 45? नो 45 45 नहीं है ना। बेसिकली अल्फा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, बीटा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और आपसे गामा पूछा जा रहा है। कॉस अल्फा कितना हो गया 1/√2 कॉस 45, तो कॉस बीटा दैट इज Sir, 120। sorry, is it 30 degrees? नहीं नहीं 30 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री ना, आई थिंक 60 डिग्री आएगा। Sir, I यस, said 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/-1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बस, तो यहाँ से आ गया 1/, आपने मिस्टेक किया है, आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भूल गए क्या। सो यहाँ पे आ गया आपका 3/4 इज प्लस cos square gamma is equal to 1. So cos square gamma is equal to 1/4. So cos gamma is equal to plus minus 1/2. तो हमें तो बोला है किस एक्यूट एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक्यूट एंगल विथ थीटा, तो आपको तो माइनस वाला लेना नहीं है, तो cos गामा इज इक्वल टू 1/2 किस वैल्यू पे होता है 60 डिग्री। सो गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपने 1/2 आया होगा, आपने याद I took it as 1/√2, so I got 45 first. 1/2 ना, 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्यूट एंगल विथ थीटा, राइट। एब्ट्यूस बोलता तो आप ये लेते -1/2, तो आप उस टाइम बोलते हैं 120 डिग्री। One more question. To find the डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना है ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइन के परपेंडिकुलर, टू लाइंस और लाइंस का गिवन है, whose direction ratio is given है, whose direction ratio are 1, 2, 3 ठीक है, एंड -2, 1, 4। आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है जो कि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 2, 3। एक लाइन का दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, दूसरा का भी दिया हुआ है। आपको ऐसा एक लाइन का बताना है जो कि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो कीजिए, ट्राई कीजिए। दोनों लाइन का परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको बताया था टू वेक्टर का दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या होता है, ए क्रॉस बी। जैसे अगर ये वेक्टर है बी वेक्टर है तो दोनों का परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होता है। तो सिमिलरली L1 L2 लिख लीजिए, और L1 क्रॉस L2 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। फाइंड करके बताइए।
अदिति कितना आया? एल क्रॉस एल वेक्टर आओ, L1 L2 लिख लीजिए। L1 क्या लिखेंगे? L1 वेक्टर बेसिकली आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। L2 वेक्टर जो होगा बेसिकली -2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। बोला है कि L1 और L2 जो लाइन है, L1 एक ये लाइन है और एक ये लाइन है L2, ये दोनों का परपेंडिकुलर का बताना है डायरेक्शन कोसाइन। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो दोनों का वो L1 क्रॉस L2 होगा, राइट? L1 क्रॉस L2। तो बेसिकली L1 क्रॉस L2 का जो हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो L1 क्रॉस L2 निकाल लीजिए। L1 क्रॉस L2 वेक्टर क्रॉस तो निकालना आता है आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 -2 1 4। डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। आई कैप 2 4 जा 8 8 -3 5 माइनस जे कैप 4 प्लस 6 माइनस प्लस प्लस, सो दैट इज 10 प्लस के कैप आएगा 1 × 1 1 और सो प्लस 5 5 आ गया। तो आपका L1 क्रॉस L2 मिल गया। L1 क्रॉस L2। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहा है? डायरेक्शन रेशियो दिख रहा होगा आपका एक कि 5 -10 और 5 है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? L1 क्रॉस L2 का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। So root 50, 1/√50. Sorry. Yes, √150, that is 5√6, right? तो Yes. डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन So 5/5 यस 6, प्लस comma यस -10. यस प्लस माइनस लिखना जरूरी है। यस यहाँ पे लाइन का पूछा है ना, देखिए ऑफ ए लाइन, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि वेक्टर लाइन का प्लस माइनस के साथ -10/5√6 और 5/5√6। तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 -2/√6 और 1/√6। देखिए कभी भी स्क्वायर करके डायरेक्शन को साइन पॉइंट कीजिएगा तो 1 के इक्वल होगा। देखिए 1 के इक्वल हो रहा होगा। 1/6 4/6 1/6 1 के इक्वल हो रहा है। अभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि पहले पूछा गया है, ताकि आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन करता है। द एंगल बिटवीन द लाइंस, अभी लाइन एंगल बिटवीन लाइन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं बताया था ये फॉर्मूला, एंगल बिटवीन लाइन कैसे फाइंड करते हैं उसी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है। द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइन आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, इक्वेशन दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन L plus M plus N is equal to 0 and L square is equal to M square plus N square। ऑप्शन है आपका π/2 90 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका π/3
C pi by 6, D pi by 4, 12। आपको बेसिकली एंगल बिटवीन द लाइंस बताना है। एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। देखिए ट्राई कीजिए, इसमें एल एम एन का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई कीजिए। एल एम एन का आपका बेसिकली आ जाएगा लाइन का डायरेक्शन को साइन आ जाएगा, तो आप बता देंगे इजीली ये फॉर्मूला यूज करके। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाला फॉर्मूला जो अभी है। बेसिकली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए इसमें जो भी है। जैसे आप यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या है, एल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एम माइनस एन, बेसिकली माइनस एम प्लस एम, और यहाँ पे ये चीज है। तो Sir, आप we इसको can't see your screen. शेयर नाउ विजुअल। Yes, sir. इसको सॉल्व कीजिए, एल एम इनका वैल्यू ट्राई कीजिए फाइंड करने का। एल इज इक्वल टू यहाँ अब एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ एम और एन, तो बेसिकली माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो यानी कि 2m n इज इक्वल टू 0, यानी कि m n इक्वल टू 0। तो या इधर m 0 हो सकता है या n। केस 1 लेते हैं कि m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। केस 1 में मैंने मान लिया कि m इक्वल टू 0 होगा, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ से क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 से दिख रहा है कि l जो है वो माइनस n के इक्वल है। चलिए अब जो ये हमारा गिवन इक्वेशन था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, थर्ड वाले थे। इससे हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, मैं निकाल लेती हूँ, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देता हूँ। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका ये पे ना,
एम इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ गया आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ यहाँ से आपका नहीं मिलेगा। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू A1। ये तो रिजल्ट आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। सो एल स्क्वायर प्लस 0 प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 2 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। लेट अस टेक कि एल इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। सो एन इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 और n इक्वल टू 0 आ गया। केस 2 क्या होगा? केस 2 ये हो सकता है कि n इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या आ जाएगा कि n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 आएगा, तो कोई एक ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप माइनस ले रहे हैं तो माइनस के साथ लीजिए, अगर प्लस के साथ लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो लेट अस की n इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n इक्वल टू 0 और ए माना ही है और m इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय रूट 2। तो एक लाइन लिख लीजिए कि एक लाइन जो है उसका 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 कॉमा एम इज 0 एंड n इज 1 बाय रूट 2। दूसरा है माइनस 1 बाय रूट 2 और n इज 0 और m इज 1 बाय रूट 2 कॉमा 0। L1 L2 के लिए कैसे करते हैं? प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 करते हैं। तो कॉस थीटा जो होता है वो बेसिकली हो जाएगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 ये 0 प्लस 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 60 डिग्री। सो पाई बाय 3 इसका आंसर है। अगर आप एल को प्लस 1 बाय रूट 2 लेके चलेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. क्लियर है ना? कैसे सॉल्व करते हैं पता Sir, लग once गया? can you scroll down? यस। Okay. अगर आप प्लस लेके चलेंगे L1 तो आप लिखेंगे 1 बाई रूट 2 कॉमा 0 माइनस 1 बाई रूट 2 ये बनेगा। और L2 बनेगा 1 बाई रूट 2 कॉमा 1 Sir, बाई I got 1 by root 2 as the answer. So like, 1 बाई रूट 2 कैसे? एल इज इक्वल टू आया ना आपका hmm. प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। तो आप कॉस थीटा जो करेंगे इसका प्रोडक्ट देखिए, अब L1 L2 ये बेसिकली L1 से कंपेयर कीजिए, ये L2 है बेसिकली नहीं। तो L1 L2 लिखते हैं, M1 N2 लिखते हैं प्लस N1 N2 लिखते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0। कॉस थीटा बेसिकली होता है आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 L2 करेंगे माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 और 0 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 0 0। कॉस थीटा इज 1 बाई 2। समिता क्या बोल रहे थे आप? Got it, sir. Got it, Got it, sir. टू लाइन के बीच भी एंगल आपको क्लियर हो गया। Yes. मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन Sir, दो could you फॉर्म में। just show the question, the entire answer? इससे छोटा नहीं हो सकता। पहले इसको करो। आपको दो चीज दिया हुआ था और एक तो अंडरस्टूड है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होता है।
हाँ सर। क्लियर है ना? आदित्य एनी Yes, डाउट? आदित्य एनी डाउट? No, sir. ओके, आप तो 11th क्लास में ना आदित्य? Yes, sir. ओके, नो इशू, आप पहले ही पढ़ ले। ये 12th क्लास का टॉपिक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना नहीं सर। आदित्य? ओके, ये स्कोरिंग चैप्टर है, इससे काफी वेक्टर और 3D से 3 से 4 क्वेश्चन आता है जेई में, और ये स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। 3 से 4 आप इजिली कर देंगे, काफी इजी चैप्टर है मैथ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है शमिता? so कौन can सा we चैप्टर? start off with calculus? ओके, फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कहाँ से स्टार्ट करना है? सर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। I don't mind from anywhere. ओके, स्टार्ट तो रिलेशन एंड फंक्शन से होता है। रिलेशन फंक्शन होता है पहले, फिर उसके बाद आपका आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपका लिमिट, देन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। हाँ सर, then we can start from relations and functions. कहाँ से? Relations and functions. ओके, रिलेशन एंड फंक्शन। आदित्य, आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेशन फंक्शन से? नहीं सर। और यू वांट टू स्टडी प्रोबेबिलिटी? शमिता, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया आपने? हाँ सर, स्कूल में सिलेबस खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो एक 12 क्लास का करेंगे और एक 11 क्लास का भी, ताकि मिक्स रहे, ठीक है? या फिर 12 का ही चले, कैलकुलस तो कैलकुलस पूरा। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लोग पढ़ रहे हैं। जैसे दो तरह से इसमें लिखा जाएगा। पहला कि वेक्टर फॉर्म, जिसमें आपका पॉइंट होगा एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन गिवन होगा, पासिंग थ्रू ए पॉइंट। आपको कभी भी लाइन के पॉइंट तो पता होना चाहिए आपके पास। जैसे आप क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए 2D में आपके पास स्लोप पता होता था और पॉइंट पता होता था, ये कहाँ किस पॉइंट से लिखना है, तो आप लिख लेते थे। इसी तरह आपके पास होगा कि पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया रहेगा एंड पैरेलल टू ए गिवन डायरेक्शन दिया रहेगा, कि इस डायरेक्शन के पैरेलल आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये पॉइंट गिवन होगा एंड पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन होगा, आपका एक डायरेक्शन भी आपको गिवन होगा, उसके पैरेलल लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज एक पॉइंट गिवन है, जो कि ए वेक्टर, एक डायरेक्शन दिया हुआ है जो कि बी वेक्टर है, डायरेक्शन लाइन का ये इसी के पैरेलल है बी वेक्टर के। आपको ये लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो हम इन जनरल हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ए आपको इस पॉइंट से लिखना है, ए वेक्टर ए पॉइंट से लिखना है। तो इन जनरल मैं लाइन पे कहीं पे भी एक कोई पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ, राइट? आप कहीं पे भी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स आर है, जिसका वेक्टर आर वेक्टर है, लेट अस अज्यूम। तो अब हम ज्वाइन करेंगे तो ए बन जाएगा ए आर वेक्टर, राइट? ए आर वेक्टर बन जाएगा। अब आपको ए आर वेक्टर का डायरेक्शन पता है कि वी वेक्टर के डायरेक्शन में है, और पॉइंट पता है कि ए है। तो हम लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जो कि ये लाइन जो है वो ये लाइन है, उसका मैं इक्वेशन एक बनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ए आर वेक्टर जो है वो पैरेलल टू बी वेक्टर है। ए आर जो वेक्टर है वो पैरेलल टू बी वेक्टर है। जब कोई भी वेक्टर किसी के पैरेलल है तो उसको मैं लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल होता है। तो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ। लैम्डा क्या है? स्केलर है, तो बोल दीजिए रियल नंबर।
ठीक है, तो अब हम आर वेक्टर को क्या लिख दूंगा, आर वेक्टर को आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा आर वेक्टर जो है वो निकल के आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होगा इन पॉइंट, आपका गिवन होगा और पैरेलल होगा। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ये क्या होगा, बेसिकली पॉइंट होगा, और बी वेक्टर क्या होगा, बेसिकली डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो जो बेसिकली आर फैक्टर है वो बेसिकली पॉइंट है प्लस लैम्डा प्लस टाइम्स डायरेक्शन है बेसिकली, राइट। ये है आर वेक्टर जो कि लाइन का इक्वेशन। इस तरह से आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। जैसे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते थे ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का इक्वेशन। ये क्लियर है कैसे आया इसे? अभी क्वेश्चन करेंगे ये सब टॉपिक के ऊपर। अगर आप इस तरह से होगा आपको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दो लाइन के, दो टाइप के लाइन के क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म। पहला है पासिंग थ्रू दिया रहेगा, पासिंग थ्रू, जैसे आप 2D में लिखते थे ना, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन रेशियो होगा और डायरेक्शन कोसाइन गिवन होगा। आपके पास क्या क्या गिवन होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन होगा कि किस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, और आपका डायरेक्शन रेशियो गिवन हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो सकता है। तो आपके लाइन के इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और 2D में भी आपने पढ़ा होगा कि y माइनस वाई वन पॉइंट वाई वन को x1 को वाई वन पता होता था, तो आप लिखते थे m टाइम्स x माइनस x1, लाइन का इक्वेशन इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें 3D में इसको देखते हैं। तो इसकी ए हमारा लाइन है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ए पॉइंट है जो कि लेट अस अज्यूम कि x1 y1 z1 लाइन पे पॉइंट है, इस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन। अब कोई भी इस, और आपका लेटेस्ट की डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए आई कैप, डायरेक्शन फैक्टर है बेसिकली, तो डायरेक्शन रेशियो बी है सी प्लस सी के कैप। अब आपको डायरेक्शन भी गिवन है और पॉइंट गिवन है, पास से दिया हुआ है। लेट अस अज्यूम कि आर कहीं पे लाइन पे है पॉइंट, लेट अस कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्योंकि कार्टेशियन में डील कर रहे हैं हम, कार्टेशियन में लिखे हैं इसलिए एक्स कोमा वाई में चले करेंगे। यहाँ पे मैंने कार्टेशियन ही लिखा था ना वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे जो भी हम करेंगे वो एक्स वाई जेड में करेंगे काम। डायरेक्शन रेशियो क्या है बेसिकली, डायरेक्शन रेशियो है बेसिकली ए बी सी, दिख रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो ए आर फैक्टर है, ए आर फैक्टर बेसिकली पैरेलल टू इस फैक्टर का पैरेलल है। जो डायरेक्शन रेशियो, इसको कुछ नाम दे दे या डायरेक्टली लिख दो, इसको कुछ नाम दे देंगे, या फिर लिख दो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का पैरेलल है, ये दिख रहा है। अब ए आर वेक्टर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जो कि आएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ये सब मैं दिखा रहा हूँ कैसे, डायरेक्टली आपको रिजल्ट अल्टीमेटली याद रखना है। जैसे ये रखना है याद कि ये होता है, और इसी तरह इसमें अगर रिजल्ट वो याद रखना है। पैरेलल टू ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। जब पैरेलल होता है तो आप प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कोएफिशिएंट का रेशियो। तो एक्स माइनस एक्स वन या लैम्डा टाइम्स से लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स इतना, तो वहां से ही आता ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन
अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू सी बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपका लाइन का इक्वेशन होगा। एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस, ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना है कि लाइन का इक्वेशन इस तरह से होगा इन कार्टेशियन फॉर्म में। बेसिकली एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, जिसके पैरेलल हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे। So x minus x1 gives distance between the 2 points, right? एक्स वन X minus x1 gives distance between 2 points, right? जब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तब ना, स्क्वायर करके रूट। हाँ, बेसिकली मैंने वेक्टर लिखा ना, ए आर वेक्टर, आप बेसिकली ए आर वेक्टर निकाल दीजिए ना, ए आर वेक्टर। तो ए आर वेक्टर क्या होगा, एक आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ये देखिए एक्स वन है यहाँ पे, ए पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन है, जिससे लाइन पास कर रहा है। और कोई भी वेरिएबल, ये जो आर पॉइंट में लिया हो, वेरिएबल पॉइंट कोई लाइन पे लिया हो, वेरिएबल पॉइंट लिया हो, और ये आपका ए जो था वो पासिंग पॉइंट गिवन था कि इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखना था, जैसे आप लिखते थे ना 2D में, y माइनस पासिंग पॉइंट दिया रहता था एक्स वन कोमा वाई वन, तो लिखते थे कि y माइनस वाई वन स्लोप एम एक्स माइनस एक्स वन, ये लिखते थे, राइट? हाँ सर। तो वैसे ही यहाँ पे है आपका 3D में। अच्छा सर, हाँ ओके। समझ गया ना? यस ए बी सी क्या है, जिसके पैरेलल है लाइन, जिसको लिखना हो, ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, राइट, जो कि ए आर के पैरेलल, लाइन के पैरेलल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन रेशियो, आपका गिवन है कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, यस सर। इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा आपको।